बच्चों का जो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सा सेशन। आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश फिजिक्स में, इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और जो आपको प्रॉब्लम हम पढ़ाएंगे वो आप हमें कमेंट करेंगे। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण के लिए परिपाटी चिन्ह। अवतल दर्पण के लिए परिपाटी चिन्ह हम आपका अवतल दर्पण का देखिए फिगर बना दिए हैं। इसको हम क्या करेंगे, कार्तीय तल मानेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, दर्पण को कार्तीय तल मानते हैं। देखिए, कार्तीय तल मानेंगे, ये बनेगा x अक्ष, तो ये बनेगा x डैश अक्ष, ये बनेगा y डैश अक्ष। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें पता कार्तीय तल से, कार्तीय तल में पता है जो x अक्ष पर जो भी मान होता है वो मान धनात्मक होता है और जो x डैश पे मान होता है वो मान ऋणात्मक होता है। तो ध्यान देंगे, हमेशा हम क्या करते हैं, वस्तु को ये दर्पण के सामने का भाग, दर्पण के सामने का भाग ये होता है दर्पण के पीछे का भाग। दर्पण के दो भाग, सामने के भाग, पीछे के भाग। तो ध्यान देंगे, कभी भी हम वस्तु को रखते हैं, वस्तु को कभी भी रखते हैं दर्पण के सामने ही रखते हैं, क्योंकि भैया पीछे नहीं रखेंगे। अगर पीछे रख देंगे तो भैया गिरावट नहीं बनेगा। दर्पण के पीछे अगर वस्तु रख देंगे तो दर्पण में दिखाई कैसे देगा। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो जैसे मान लीजिए है, वस्तु को O डैश रखते हैं। O डैश, तो वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकालते हैं। एक पहली प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस F हो गया। दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, यहाँ वस्तु क्या करता है, O डैश का प्रतिबिंब, O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनाता है। I डैश O डैश का प्रतिबिंब, ये ऐसे फिगर पूरा उल्टा हो गया है। ये ध्रुव है, ये मूल बिंदु का काम करता है, मूल बिंदु का काम करता है। ध्यान देंगे, ये आपका क्या होता है, P है, ये F है। F और P के बीच की दूरी, कहने का मतलब F दर्पण का मुख्य फोकस, P दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब P और F क्या है, फोकस दूरी है। PF बराबर आपका है PF। PF जो है ये आपका हमने बना दिया है दर्पण का मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी यह हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है होगा कि नेगेटिव। स्मॉल f की बात आता है, स्मॉल f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मुख्य फोकस, फोकस दूरी जो होगा वो नेगेटिव होगा। वजह यह है कि ये जो P और F है ये स्थित है X डैश अक्ष, तो X डैश अक्ष पर जो भी मान होगा वो मान हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो दर्पण की फोकस दूरी होगी वो माइनस F। इसके बाद देखिए होता है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको प्रदर्शित किया जाता है U से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए वस्तु है कहाँ, P से, दर्पण ये है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यहाँ PC। देखिए ये जो PC है ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु देखिए ये रखी गई है वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु से दर्पण की दूरी। कहने का मतलब जो PC है वो दर्पण से वस्तु की दूरी, ये वस्तु, ये दर्पण, ये इतनी जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और इसको प्रदर्शित करते हैं U से। अब U किधर है, दाईं ओर है कि बाईं ओर है, x अक्ष पर है कि x डैश अक्ष पर है। तो भैया जो दर्पण से वस्तु की दूरी है, कहने का मतलब जो U है वो स्थित है बाईं अक्ष पे, इसलिए U का मान नेगेटिव होता है, U का मान नेगेटिव होगा। ऐसे आपको बनेगा दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर आपका क्या बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ है, आई डैश यहाँ पे आई डैश आई मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आई डैश की दूरी, तो आई डैश यहाँ से, तो यहाँ से जो है ये जो दूरी है वो आपकी इस बात हो चली दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है v से प्रदर्शित करते हैं। आप ध्यान देंगे ये v क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये किस तरह स्थित है, यह अक्ष पर स्थित है, यह अक्ष पे जब स्थित होगा तो v का मान भैया होगा नेगेटिव, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यह कंडीशन तब के लिए है, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब भैया उल्टा बन रहा है, और जब उल्टा प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब आपका प्रश्न में दिया जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान नेगेटिव, और f और u का मान अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव होता है। f और u का मान अवतल दर्पण में कहेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जब आप कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए इस तरफ बन रहा है, तो ये वास्तविक है, वास्तविक के लिए v का मान नेगेटिव हो जाएगा। आगे एक कंडीशन और होता है, दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के लिए एक और प्रतिबिंब बनता है, जब आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका फिगर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये दर्पण है। आभासी सिर्फ अवतल दर्पण पर सिर्फ एक कंडीशन पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब हम वस्तु को ध्रुव और यम के बीच में रखते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तु ओ डैश, वस्तु से दो प्रकाश किरण निकलती, पहले दोनों केंद्र के समांतर है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में पुनः वापस लौट आती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस तरह के सामने की तरफ कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए ऐसा कल्पना किया जाता है इन दोनों प्रकाश किरणों को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाने पर, जब थोड़ा आगे की तरफ आप बढ़ाते हैं, ये दोनों प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत होता है शायद कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देती हैं, वहाँ वस्तु डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब देखिए कैसा आभासी है। जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बन, देखिए ये वास्तव में नहीं बना, क्यों, देखिए प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाने पर आभास होता है, कि प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पर काट रही होंगी। तो जब देखिए आभास होता है, तो आभास होने की कंडीशन में उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। करके हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार देखते हैं बादल की तरफ देखते हैं, जब बादल की तरफ देखते हैं तो ऐसा कभी कभार प्रतीत होता है, लगता है कि जो बादल है वो पेड़ पे टच हो रहा है, ऐसा आभास होता है। जब आभास होगा तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ऐसे प्रकाश किरणों को आगे की तरफ बढ़ाने पर ऐसा आभास होता है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए जब आभास होता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। अब देखिए जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तब आपका क्या हो जाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये देखिए पी जो है ये किस ओर है, x अक्ष पर है। जब आपका x अक्ष पर होगा, x अक्ष पॉजिटिव होता है, तब p का मान पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए यह किस तरफ है, p और f के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए pf क्या है, नेगेटिव
बाईं ओर है, x डैश अक्ष पे है, x डैश अक्ष पर होने के कारण अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होगी, चाहे आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा चाहे आभासी प्रतिबिंब होगा, यह प्रमाण हमेशा नेगेटिव। और दर्पण से वस्तु की दूरी आपको पता है, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाएगी। जब दर्पण के सामने रखी जाएगी तो देखिए दर्पण का मुख इस तरफ रहेगा, तो जब इस तरफ रहेगा तो देखिए वस्तु है P और O, देखिए P और O ये जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है। वस्तु किस ओर है, इस तरफ है, किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, इसलिए u का मान क्या होगा, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, u का मान नेगेटिव। इस प्रकार हम लोग आज पढ़े अवतल दर्पण से संबंधित परिपाटी चीज। न्यूमेरिकल हल करने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस निगमन के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा हम लोग अवतल दर्पण के लगभग सभी सवाल को सॉल्व करते हैं। वीडियो को देख